मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअसी वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपकी ये मोहब्बत भरी बस्ती जिसका नाम शाहपुर चमारान, यही नाम है ना? मेरी पहली, शायद जैसे मुझे याद है, आपके यहाँ मेरी पहली हाज़री है। माशाअल्लाह मेरी चंद लोगों से मुलाकात हुई जिनके घर पे मैं ठहरा हुआ हूँ। क़याम है उलमा का, जहाँ खाना खाया है, नाम मुझे भी याद नहीं है। क्या नाम है? मुस्लिम ठेकेदार साहब। उनके बच्चे जितने भी मेरे पास रहे या उलमा के, माशाअल्लाह बहुत अच्छे, पढ़े लिखे, समझदार, मुअद्दब, अखलाक़मंद। दौलत तो आती जाती है मगर ज़बान और अखलाक ये वो चीज़ है कि तलवार से आप गर्दन झुका सकते हैं लेकिन दिल नहीं झुका सकते। बेशक। मगर अखलाक और ज़बान वो चीज़ है जिससे गर्दन झुके ना झुके मगर दिल ज़रूर झुक जाता है। बेशक। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहता हूँ, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। अच्छा इंतज़ाम है, मेरी तबीयत खुश है। सब लोग कमेटी वाले, वो सदर साहब का मुझे नाम याद नहीं है, चलो जो भी हैं, जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, पेशानी साफ सुथरी। और फिर इमाम साहब का तो जवाब ही नहीं है। जब दरख्त अच्छा होता है तो फल भी अच्छे ही होता है। सुभान अल्लाह। और मिंबर शरीफ पर जितने उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, खुतबा, शोरा ये बैठे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, मगर ऐसा नहीं है प्यारो। कोई पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो, और कोई पता नहीं इन लोगों में बड़े खामोशी से बैठे हों। सब लोग हमें ही देख रहे हैं, उन्हें कोई देखता भी ना हो, मगर अल्लाह की बारगाह में वो बंदा बड़ा मकबूल हो, कोई पता नहीं। इसलिए मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा गुनाहगार समझता हूँ। बस आप दुआ करें अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन।
कुछ हजरात हमारे बराही से आए हैं और आसपास गांवों से आए हैं सुनने के लिए। मिला को जाने क्या क्या मुझसे मुलाकातें की, वो भी मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह उनके घरों में भी बरकतें अता फरमाए। आमीन। और इस बस्ती पर मौला तू अपना करम फरमा, आमीन। रहम फरमा, फजल फरमा और सबके घरों में खुशहालियाँ अता फरमा। मेरी बहनें भी ढेर सारी आई हैं, अगर थोड़ी भी होती तब भी ये धूम मचा देती, क्योंकि एक औरत ने बकरी से बहस हो गई तो बकरी मार डाली। हाँ, बोलने से समझ रहे हैं आप। तो खैर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे आराम से बैठी हुई है। मगर इस गांव में एक तरक्की और है। जब से मैं बैठा मैंने अंदाज़ा लिया माशाल्लाह इस गांव में बच्चों की भी पैदावार काफ़ी है। हाँ हाँ, और बच्चे भी इतने शरीफ हैं। चच्चे और अब्बा तो वाकई शरीफ हैं, मगर बच्चों ने भी अपना हक अदा कर दिया। पर्दे की आड़ में जा जा के दिल्ली मारना ऐसा। अजीब पढ़ने वाले मुफ्ती साहब बड़ी प्यारी तकरीर कर रहे थे हजरत मुफ्ती मेहदी हसन साहब, बहुत प्यारी। मगर बच्चों ने कहा क्या मजाल है, हमारे सामने कर लो। वो बेचारे आंखें बंद कर करके आ रहे हैं लाइन पर, कोई ना कोई शोर मचा दे। बहरहाल माशाल्लाह। अब बेटा नहीं बोलोगे तुम ना, और ये बच्ची हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, बोल रही हैं, आप भी नहीं बोलोगे बेटा, ठीक है? थोड़ी देर आप सुन लो। 1 बजे के बाद मेरा नंबर आया है, और जब इतनी मेहनत से खिलाया आप लोगों ने हजरत, देखने की बात ये होती है जी, बहुत अच्छा। हर आदमी ये चाहता ना हमारे मेहमान हैं तो मुर्गा बकरा और ये और वो सारी चीज़ें, बहुत अच्छा इंतज़ाम खाने का। लेकिन जब मैंने देखा मुर्गा वगैरह था तो मैंने कहा भाई थोड़ी हमारी सुन लो, हमें तो हरी मिर्च की चटनी पिसवा दो और घर वाली रोटी पकवा दो, समझे? तो 5-10 मिनट में माशाल्लाह वो सब हो गया। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब तकरीर हो या ना हो, मगर दिल से दुआएं दे करके जा रहा हूँ। अल्लाह आपको इतना दे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। आमीन। मौला तू अपना करम फरमा। अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा। कुछ लोग मुझसे दम कराने के लिए आए, पानी पड़वाने के लिए आए। मौला तू सबके दिलों के हालात जानता है। ऐ अल्लाह, जिसको जो भी बीमारी है मौला पैदाइश मुस्तफ़ा के सदक़े में उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जहाँ पर भी जो बीमार है ऐ अल्लाह, और हमारे सदर साहब ने बताया जुबैर भाई उनकी अहलिया, उनकी तबीयत नासाज है, मौला उनको भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। और भी कोई भाई और फरासत भाई उनकी तबीयत नासाज है, मौला उनको भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। कोई बहन ऐसी हो, कोई भाई ऐसा हो, इनके मिलने जुलने वालों में या इनमें मौला कोई भी बीमार हो तो नबी के सदक़े में उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इनको भी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, शिफाए कामिल आजिल। ये इसलिए वहाँ से उठ के आए कि हजरत मुझे देख लें, मेरे लिए भी दुआ कर दें। अरे ऐसे ही होता था, लोग पहले दुआएं कराया करते थे। लोग पहले क्या करते थे? दुआएं। और जहाँ पर डॉक्टरी फेल हो, हिकमत फेल हो, वहाँ पर दुआ काम करती है। बेशक वहाँ क्या काम करती है बोलो? दुआ काम। क्या तुम हथौड़ी लेके बैठे हो क्या? एक कुटर बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, लाइट की वजह से समझ रहे मेरी तरफ? हाँ, तो दुआएं कराया करो। क्या कराया करो बोलो? दुआएं कराया करो। दुआओं से तकदीर बदलती है। अब लोग आते हैं दुआ कराने के लिए, लेकिन हम लोग जितने भी हैं, हम में से किसी की ऐसी दुआ है जैसे कि ताजुश शरिया की? बोलो नहीं। ऐसी दुआ है जैसे कि सरकार मुफ्ती आजम की? ऐसी दुआ है जैसे मखदूम कछोचा की, साबिर पाक की, गरीब नवाज की? नहीं। मगर आज, हाँ सदर साहब अब मत बोलिए, मेरी बारी न मत करो स्टार्ट, ठीक है? हाँ, अगर जरूरत पड़े बहरहाल तुम अपने एतबार से देख लीजिए।
थोड़ा सा बोलने दो। तो दुआएं बहुत कराते हम और आप, कराते नहीं कराते हैं, मगर जहां पर भी दुआ कराने के लिए जाते हैं, बताओ दुआ हाथों हाथ कबूल होती है या नहीं होती है? अगर हाथों हाथ दुआ कबूल होती तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। हाँ हजरत, क्योंकि इनकी दुकान अच्छी चल रही है, मैं अपनी दुकान में खुद ब खुद बुखार में पड़ा हूं।